भारत देश के सर्वोच्च इमाम और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी डभोई के विधायक शैलेश मेहता के निवास स्थान पर शुभकामना मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तब उनकी ओर से हर मनुष्य एक होकर रहे, ऐसा एकता का संदेश दिया गया था। वैसे विधायक शैलेश मेहता की ओर से उनके निवास स्थान पर इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी का उष्माभर्या स्वागत भी किया गया था। देश में कोई भी ज्ञाति, कोई भी धर्म अलग नहीं है, सिर्फ पूजन करने की पद्धति अलग है। इसीलिए हर नागरिक को एकता के साथ रहना चाहिए, ऐसा संदेश वडोदरा गुजरात की मुलाकात पर पहुंचे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की ओर से दिया गया। वैसे इस दौरान वडोदरा के मुस्लिम समुदाय के अग्रणी भी वहां पर मौजूद रहे थे। तमाम सब ने यहाँ आज खुशी का इजहार किया, चूँकि बहुत दिन के बाद मेरा वडोदरा आना हुआ, तो इसी क्रम में शैलेश जी से भी मिलना हुआ है। पहले भी आया था, 7-8 साल पहले आया था, तब भी शैलेश जी से मिले थे। आज भी उसी क्रम में शैलेश जी से मिल रहे हैं। कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि सबको मिलके रहना है। संदेश यही देना है कि हम सब एक हैं और मिलके रहने में ही भारत को मजबूत करना है। क्योंकि मैं अक्सर अभी जो मदरसे में मैं जाके कह के आया हूँ कि जो और मस्जिदों में जो मैं अभी बयान करके आया हूँ, उसका मुख्य कारण भी यही है कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मुस्लिम अग्रणी तो ना कहेवाय, भारत देशना सर्वोच्च इमाम है અને આજે વડોદરામાં આવ્યા છે, ગુજરાતમાં આવ્યા છે અને મારે ત્યાં એમને પધાર્યા જે મારા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય। અને એમના વિચારો તમે સાંભળી જ ચૂક્યા છો કે દેશ વિશ્વગુરુ બને। મોદી સાહેબ જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે અને જે રીતે દેશનો વિકાસ થયો છે એ બાબતનો પણ એમણે ઉલ્લેખ કર્યો। તમામને હળીમળીને રહેવાનું એમણે કીધું છે અને તમામ સર્વધર્મ સંભાવની એ વાત કરે છે। આગામ 7-8 વર્ષ પહેલાં પણ અમારી મુલાકાત વડોદરામાં જ થઈ હતી। આજે એ આવ્યા અને આજે મારા આમંત્રણને માન આપીને જ્યારે મારા ઘેર પધાર્યા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે મારા માટે આનંદનો વિષય કહેવાય। અને દેશના સર્વોચ્ચ ઇમામ જ્યારે વડોદરાની ધરતી પર આવ્યા હોય, જ્યારે આવા વિરલ વ્યક્તિત્વ અને ધાર્મિક માણસ આપણે તે પધારે અને આશીર્વાદ આપે, એનાથી મોટું શું હોય છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।